हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पुलिस के मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 7 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। विद हरियाणा करंट अफेयर भी आपने देखी होगी कितनी करंट अफेयर आई है दोस्तों हरियाणा की। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं होता दोस्तों। बी विटामिन का कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे छोटा होता है? तो किनका व्यास सबसे छोटा होता है? तो केशिकाएं का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग था? वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ऑप्शन ए खसरा रोग वायु के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन साइट्रोइड है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन साइट्रोइड का एक प्रकार है? तो ए एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका फटाफट से रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1.60 गुणा में 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 6.25 गुणा में 10⁸ इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ओम किसके बराबर होता है? तो एक ओम बराबर होता है दोस्तों 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर यानी कि ऑप्शन इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक यौगिक इनकी आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा आरडीएक्स क्या होता है, तो एक विस्फोटक के रूप में काम होता है, इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैविक रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों त्वचा उपचार में भी किया जाता है, खाद्य संरक्षण में भी किया जाता है, खाना पकाने के तेल में भी किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, तो ईबीटी का। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनकी इनाइक को किसने बनाया था? तो इसकी खोज या आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका बताना आपको। तो इसका आविष्कार या खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इनकी जे प्रेस्पर एकर्ट ने इसका आविष्कार और खोज किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज सबसे बड़ी इकाई है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी इनमें से? दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से सबसे बड़ी इकाई है टीबी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोग्राम जो भी हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फर्मवेयर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, खालिस्तान डिस्क को ट्रेस व सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें आएगा रोम दोस्तों, रोम कहा जाता है। कई बच्चे फ्लॉपी भी हो गए दोस्तों, यहाँ पर रोम और फ्लॉपी में कुछ कंफ्यूज है, शायद रोम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि खालिस्तान की मैट्रिक्स से बनी होती है, तो एक पिक्सेल्स की मैट्रिक्स से बनी होती है दोस्तों जो भी स्क्रीन बनी होती है लैपटॉप या कंप्यूटर की। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीपीआई यानी कि डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है दोस्तों? तो ये क्या मापता है? तो ऑप्शन बी, इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व मापता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, या तो किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन सी, इनकी रिलेशनल डाटाबेस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों डाटाबेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सर्वर खालिस्तान एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन एन की बैक एंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, TG37 से निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है दोस्तों? तो किस फसल की एक किस्म है तो आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? TSE37। तो इसका क्या ऑप्शन? ये तो मूंगफली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अरहर यानी कि कबूतर मटर को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? आप इसे कन्फर्म कर लेना, कहीं पर हरा चना कहीं पर लाल चना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूंग के बीज में अंकुर का प्रकार होता है, तो क्या प्रकार का होता है? तो कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, इनकी हाइपो एपिलीज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोयाबीन में खालिस्तान प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है दोस्तों, तो इसमें सबसे ज्यादा होती है दोस्तों लगभग 60% के पास, तो इसमें सबसे ज्यादा हम सी को टिक कर सकते हैं 40 है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से खलिस्तान प्रतिशत प्रोटीन और प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो किसके बीच में होता है? तो लगभग ऑप्शन बी की 25 और 45 के बीच में पाया जाता है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है, कपास खलिस्तान परिवार से संबंध रखता है, तो कपास किस परिवार से संबंध रखता है? तो मालवेसी प्रकार से इनकी परिवार से संबंध रखती कपास है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तंबाकू में डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो टर्मिनल कलियों को हटाना इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2,4-D एक है, तो 2,4-D एक क्या है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो क्या होता है दोस्तों 2,4-D? दोस्तों एक ये खरपतवार नाशक से संबंधित होती है, लेकिन इसका भी कन्फर्म कर लेना दोस्तों, इसका शायद मुझे अच्छी तरह से नहीं आता, कन्फर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 है, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः खालिस्तान करने की अनुशंसा की जाती है, तो गेहूं में सिंचाई पहली कब की जाती है दोस्तों? शायद आपको पता होगा, आप खेती करते हो तो। दोस्तों गेहूं को बो देते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि इसमें हम क्या लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले पानी लगाते हैं, तब वो किस का कब लगाई जाती है? तो क्राउन रूट दीक्षा शरण के द्वारा लगाई जाती है दोस्तों, ये यानी कि हम कोर कहते हैं दोस्तों, हम कोर लगा रहे हैं तब इसे कहते हैं पहली सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज 37-65 निम्नलिखित में से किस फसल का एक प्रकार? तो एक गेहूं की प्रकार है दोस्तों 37-65 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों? बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम देवकाजी नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम देवकाजी नस्ल कौन सी है? तो कॉकरेज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग किसके कारण फैलता है? तो जीवाणुओं के कारण फैलता है दोस्तों, पशुओं में चिचड़ी लगती है जो। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी, तो 2 से 2.5 किलोग्राम तक लगभग दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक संकर बच्चे की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है दोस्तों? तो जो भी हमारी गाय गुएं होती हैं वह उसकी ब्यात की लगभग आयु कितनी होती है दोस्तों? तो आपको भी पता होगा, लगभग 3 या 3.5 साल के आसपास वो ब्याती है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो विदेशी नस्ल की गाय है दोस्तों इनमें से जर्सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी 12 वाही गाय की नस्ल है दोस्तों? इनमें से 12 वाही गाय की नस्ल कौन सी है? तो गिर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, अपेक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या होता है? तो वसा नस्ल इनके वंश के आधार पर छांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? तो इनमें से ऑप्शन बी, तो साहिवाल एक दुधारू नस्ल की गाय है दोस्तों, सबसे ज्यादा दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 8% होता है अधिकतम। नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश के आगे, इंग्लिश क्या आप कर लेना दोस्तों, मुझे नहीं आते, आगे करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये क्या आगे, ये भी मैथ के दोस्तों, इसे फिर देखेंगे बाद में, पहले हम जो इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच गए? हाँ दोस्तों यहाँ पर ये यहाँ से शरारत होते नहीं, यहीं से नहीं, कुछ पीछे रहेगा दोस्तों, सॉरी, देख लेते हैं एक बार। हाँ दोस्तों यहाँ पर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, हरियाणा जी के दोस्तों, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका तो सबको पता होगा, पानीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, NH71 हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है दोस्तों? NH71 हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रोहतक और पानीपत को जोड़ता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसमें धर्मवीर सिंह आ गया दोस्तों, यहाँ पर धर्मवीर लिख करके आपको ठीक है, और BN चक्रवर्ती सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे थे हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान? दोस्तों देख करंट अफेयर का क्वेश्चन लगभग ये, तो वर्ष 2021 तक हरियाणा अब 20वें पर आ चुका दोस्तों, पहले 21वें था, अब 20 हो गया, 20 में राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है? तो फाग नृत्य किया जाता है दोस्तों, जो बाकी होते हैं सभी महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? तो ली कार्बूजियर ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा को कितने भागों में बांटा दोस्तों आप इंग्लिश में पढ़ लेना, कई बार यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ आता है दोस्तों। इसे डिवीजन लिखा है, तो डिवीजन कितने हरियाणा में? तो हरियाणा में डिवीजन होते हैं दोस्तों, 6 डिवीजन है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो नारनौल में। दोस्तों मैं फटाफट से करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 70 है, हिरण पार्क है हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों अगर पर यहाँ पर इशारा होता तो हम इशारा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैम है तो मैम इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों ये कुछ रीजनिंग के आ गए हैं, रीजनिंग के भी कर लेते हैं दोस्तों, जो मुझे आता है मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है स्पर्श महसूस करना, अभिवादन क्या होता है दोस्तों? अभिवादन का ऑप्शन डी होगा शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 72 है, राजुल अतुल का भाई है दोस्तों, तो सोनिया सुनील की बहन है, तो अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसे आप देख लेना दोस्तों, ये टाइम खराब करेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो गुणा का अर्थ क्या होगा? जोड़ना, तो निम्नलिखित में कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी किस चीज का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव से समूह से संबंध नहीं रखते। तो इनमें से कौन सा संबंध नहीं रखता दोस्तों? आप ऐसे ही देख लो, ये 8 से भाग होता है 8 आता है, ये भी डिवाइड होता है 8 आता है, ये भी डिवाइड होता तो 8 आता है, लेकिन ये 5 आता है डिवाइड, तो ऑप्शन बी जिसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक आदमी अपने कार्यकाल से चला और वह 5 किलोमीटर पूर्व गुजर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दोबारा बाएं घूम 5 किलोमीटर चलता है, तो आरंभ बिंदु से वह कितनी दूर जाता है? तो आपको ये बताना, तो आरंभ बिंदु से वह कितनी दूर जाएगा दोस्तों? वह जाएगा लगभग 3, इनके ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न श्रेणी के लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी लुप्त संख्या याद करनी है, 33, 28, 24, तो इसके बीच में क्या आएगा? तो इसके बीच में एक ऑप्शन 21 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, इसे आप देख लेना, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी आप देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है, ये भी आप देख लेना, विकल्प दिए गए संबंधों को ज्ञात कीजिए, ये देख लेना है दोस्तों। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हमें पढ़ लेते हैं गदागद से, ये बता देता हूँ आपको। भोपाल ने गोविंद को इशारा करते हुए कहा कि उसका पुत्र मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध हो सकता है? तो ऑप्शन डी पिता हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है 83 है, तो 83 का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर चिन्ह बदले गए दोस्तों, आपको साइड में लिख लेना है एक बारी, इसको ऐसे इसमें बदल दिया गया, इसको ऐसे, तो फटाफट से लास्ट में इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका क्या हो सकता है? चिन्ह बदलने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 24। नेक्स्ट है, आपको इनमें से ढूंढना है कोई एक संबंध नहीं, इनमें से अलग संबंध रखता है, तो इनमें से क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से क्या हो सकता है दोस्तों? आप बता दें दोस्तों। 36 और 83, क्योंकि देख लेना आप, ये भी 11 का स्क्वायर है, ये भी 12 का स्क्वायर है, ये भी 25 का, ऐसे 5 का 3 है दोस्तों, लेकिन ये सबसे अलग है। जैसे ये 4 की 2 हो गई, ये 7 की 2 हो गई, ये जो 6 की 2, लेकिन ये 83 अलग है, तो ऑप्शन सी। ये मोहन वाला आ गया दोस्तों, दिशा वाला आ गया, फिर से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट 5 किलोमीटर यात्रा भाई और घूम कर 3 किलोमीटर ऐसे जाता है, तो ऐसे जाता है 9 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर का, तो इसका प्रारंभिक स्थान होगा दोस्तों ऑप्शन डी 14 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी, तो इसका क्या होगा? 1, 1, 6, 6, 11, 11, 16, तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 और 21 आएगा। नेक्स्ट है, ये दोस्तों पुलिस को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीति, राजनीति को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाता है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो पुलिस पकड़ती है, पुलिस को शिक्षक कहा गया यहाँ पर, तो शिक्षक से राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों 88 में आ गया, हाँ इसे आप देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एक करंट अफेयर, दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन आ गए हरियाणा की। दोस्तों मैंने कहा था नहीं करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, दोस्तों ये आ गए करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए, देख लो। क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? ऑप्शन डी साक्षी गरागने और झज्जर जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री से पदक सम्मानित किया था? कितने पुलिसियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया था दोस्तों, ये बताना आपको। तो कितनों को दिया गया था दोस्तों? वैसे तो 6 को दिया गया था, लेकिन 2 को, ये सब 2 को दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्री पदक, ऑप्शन 2 इज राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल विभाग किस द्वारा आरंभ किया गया था? दोस्तों ये स्वास्थ्य विभाग ही करेगा, आपको पता होगा, ये हेल्थ से संबंधित ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सिंचाई कितने घंटे की वृद्धि हुई थी? दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप खेत में, अगर आपके घर है तो किसी के भी घर है, तो पहले 8 घंटे मिलती थी 8 घंटे, लेकिन अब उसे दोबारा बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया, तो 2 घंटे वृद्धि की गई है।
हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सखी सेंटर का उद्घाटन किया गया था? दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, बिल्कुल सही कन्फ्यूजन है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर करनाल जिले में स्थापित किया गया था दोस्तों 2015 में। अगर अगर और देखा जाए तो बाद में इसका ऑप्शन शायद बी कैथल राइट होगा दोस्तों, आपको याद रखना। मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला वन स्टॉप की सेंटर करनाल में था, लेकिन यहाँ पर 2019 में पूछा गया दोस्तों, और अभी इसका कैथल इसका राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों देख लो कितनी पुरानी करंट अफेयर पूछ रखी है, लगभग कितनी 1.5 साल की होगी दोस्तों, और 1.5 साल की करंट अफेयर अवश्य पूछी जाती है। तो गणतंत्र दिवस पर 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था? तो किस जिले में झंडा फहराया चुका दोस्तों हरियाणा का राज्यपाल वर्ष 2020 में? तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन सी, अंबाला में फहराया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, ये कौन सा था राज्यपाल? वो नहीं कदे आप बंडारू दत्तात्रेय करे हो, तो कौन था? तो सत्यदेव नारायण आर्य था। क्वेश्चन नंबर 97 है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? तो ये कौन बना? नवदीप सैनी। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों, ये तो मैं बार बार करवाता हूँ दोस्तों, जब भी रानी रामपाल का जिक्र होता है तो मेरे ये हर क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, किस खिलाड़ी को फिक्की छोड़ दो यहाँ पर, किसे सपोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार मिला दोस्तों? इसका तो मैं हर बार कराता हूँ, तो रानी रामपाल इज राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर पुरुष की बात की जाए तो बजरंग पुनिया को मिला था। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रख लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? तो कौन सी योजना की शुरुआत की थी दोस्तों? ये रवाना योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया था? गुरुग्राम पौंडसी में किया गया था दोस्तों ये। और दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं तो प्लीज करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना, जिसका कल पेपर है दोस्तों। पुरानी करंट अफेयर भी आती है लगभग 2020 की। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, आपको अगली शिफ्ट का पेपर भी ऐसे ही मिल जाएगा।